हेलो एवरीवन, आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का लास्ट लॉ पढ़ेंगे, जो कि है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इजी है और बहुत ही कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल भी है, और हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में जो है यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग कह सकते हैं यार देखो, अगर आप फिजिक्स आपको अगर चाहिए, मतलब आप फिजिक्स को आपको अच्छी लगे, या फिर कह सकते हो कि आपको समझ में आए, अगर फिजिक्स आप चाहते हो कि मेरे को समझ में आए फिजिक्स, तो जो भी हम पढ़ाते हैं या फिर जो भी आप फिजिक्स में पढ़ते हो उसको डेली लाइफ से जोड़ करके देखो। ठीक है, जिस दिन आप ये कर लोगे ना, तो उस दिन आपको फिजिक्स बहुत ही अच्छी लगेगी। क्योंकि देखो, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, सारे के सारे कौन से हैं? सब डेली लाइफ के हैं, सभी के। ठीक है, सभी के आम आम घरों में होते हैं। ठीक है, हम जैसे लोगों के साथ में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हमें डेली लाइफ से जोड़ करके देखना होगा, तभी हमें वो सारी चीज़ें कह सकते हैं कि फिजिक्स में सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत इजी लगेगी फिर आपको फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो हमारा थर्ड लॉ है वो क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है भाई, बहुत लोग पढ़े हो, मतलब बहुत लोग जानते भी होंगे इसको, बहुत ही आसान है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये भी जानो। देखो, कोई भी चीज है, ठीक है, जिस पे हम एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है? कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। जैसे कि अब देखो, ये दीवार है, ठीक है, आप लोग क्या करते हो? खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, बॉल खेलते हो ना, तो क्या करते हो? मान लीजिए ये बॉल है, आपने इसको फेंका, ऐसे फेंका, यहाँ पे लड़ी, ठीक है, बॉल लड़ी और वापस आपके पास में आ गई। ठीक है, वो थोड़ा सा नीचे होकर के आती है, क्योंकि थोड़ा सा फोर्स जो है इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, मतलब थोड़ा सा फोर्स क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा मतलब ये जो इसकी बनावट ही ऐसी है कि थोड़ा सा वो दब जाता है ना, दब जाता है, तो वो क्या नाम है कि वो थोड़ा सा हल्का, उसको मतलब कि वो हल्का सा मतलब कि आता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये उतना ही फोर्स लगाएगा, दीवार उतनी ही फोर्स लगाती है जितनी फोर्स यानी कि ये इस पे लगाती है, यानी कि बॉल दीवार पे जब लगाती है। ठीक है, तो देखो, दीवार पे हमने बॉल मारी, बॉल वापस आ गई। ठीक है, यही कारण होता है कि जैसे ही हम फेंकते हैं, जैसे ही हम बॉल फेंकते हैं, तो क्या होता है कि दीवार, जब हम दीवार पे, ये दीवार है, दीवार भी क्या करती है? इस पे ऐसे फोर्स लगाती है, इधर को फोर्स लगाती है। हमने इधर को फोर्स लगाया, यानी कि बॉल जो है इस पे इधर को फोर्स लगा रही है, दीवार इस पे मतलब बॉल पे इधर को फोर्स लगा रहे हैं, तभी हमारे पास में बॉल आती है। ठीक है, एक एग्जांपल और लो, जैसे कि जब हम लोग चलते हैं, है ना, जब हम लोग चल रहे होते हैं रोड पे, तो क्या होता है कि देखो, जब हमारा पहला पैर होता है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आगे चलते हैं ना, हम चलते तो आगे हैं, लेकिन जो हमारा पैर होता है वो क्या होता है? ठीक है, वो हमें आगे की ओर पुश करता है, यानी कि वो पीछे, अब धरती को पीछे ढकेलता हुआ चलता है। यानी कि ये जो फोर्स लग रहा होता है, यानी कि जब हम फोर्स लगा रहे होते हैं, तो हम लोग इधर को फोर्स लगाते हैं, किधर को? हम लोग पीछे को फोर्स लगाते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सकें। नहीं तो प्रैक्टिकल करके देखो यार, मतलब हम लोग चलते तो हैं, रोजाना चलते हैं, लेकिन जब हम चलते तो हमें एहसास नहीं होता इस बात का कि यार हम क्या है ना, कि अपने आप को आगे चलाने के लिए हम धरती को पीछे की भेजते हैं, या कह सकते हो कि हम जो है फोर्स पीछे लगाते हैं, तभी हम आगे जा पाते हैं। अब इसमें फ्रिक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, कि फ्रिक्शन जो होता है वो हमें थाम के रखता है, ताकि हम आगे बढ़ सकें, है ना। तो ये चीज हो गई। अब तो देखो, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक एग्जांपल इसका और ले लो, कि जो नाव होती है, ठीक है, जो ऐसे नाव होती है, और मान लीजिए ये आपकी रिवर है, ठीक है, और ये बैंक है आपका, बैंक वो पैसे वाला बैंक नहीं, रिवर बैंक जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपकी नाव खड़ी हुई है, ठीक, ये कुछ ऐसी ऐसी एक मिनट, ऐसी नाव किसकी होती है? ठीक, नाव कुछ ऐसे नहीं होती है ना, छोटी छोटी जो सेल करने वाली होती है, जो ऐसी होती है। ठीक, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका बैंक है, ये आपका बैंक है, ठीक, ऐसे कुछ लगा हुआ होता है ना, ऐसे। तो ये जो यहाँ पे बैठा हुआ होता है, या नाविक होता है, या जो भी होता है, जो भी हम कह रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है? ये जो डंडा होता है ना, जिससे खेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ऐसे खेना बोलते हैं उसको ना, रो करना, इंग्लिश में उसको रो करना बोलते हैं। तो जैसे ये क्या करता है? इस पे धक्का मारता है, ठीक है, इससे, या फिर हाथ से ऐसे धक्का मारता है, किधर? इधर को मारता है धक्का, यानी कि फोर्स किधर को लगा रहा है? इधर को लगा रहा है, ताकि बोर्ड जो है उधर जा सके। समझ गए? ताकि बोर्ड जो है आपकी
उधर जा सके, तो ये फोर्स देखो, फोर्स किधर को लगा रहा है, इधर को लगा रहा है, ताकि ये जो हो यानी कि आगे बढ़ सके, ठीक है, ये जो ना हो ये आगे बढ़ सके, इसलिए हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाते हैं। तो देखो इसका भी हो गया कि भैया फोर्स तो हम इधर लगा रहे हैं, और उतना ही फोर्स क्या करती है कि मतलब ये जो बैंक होता है या फिर जो ये जो रास्ता होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमें हमारी तरफ फोर्स लगाता है, ये क्या करता है, इधर को फोर्स लगाता है। समझ गए? तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो है आगे बढ़ पाती है, जो रिवर कह सकते हैं बोट होती है हमारी। तो समझ गए होंगे कि देखो ये कुछ आम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में होते हैं, हम लोग देखते हैं इसको कि भाई ऐसा भी होता है, ऐसा ही मतलब कि ऐसा लाइफ में होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं वो सब डेली लाइफ के ही होते हैं, अगर आप फिजिक्स में जोड़ करके देखो, ठीक है। तो देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसके बाद में है एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनसीईआरटी में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, हम उसको देखेंगे, ठीक है। हाँ, इसका भी देख लो, जैसे कि अगर इसको कोई फॉर्मूला लिखना चाहे तो इसका फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, F इक्वल्स टू माइनस F, ठीक है, ये F1 ले लो या F2 ले लो, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक, इक्वल्स टू माइनस, ठीक बोला ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब माइनस, यानी कि उसके ठीक इसके ठीक अपोजिट ही लगेगा, ठीक है। तो ये आपका ये कह सकते हैं कि फॉर्मूला भी बन जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए। तो मैं आपको जो है नया डेरिवेशन है हमारा किसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन है, हम उसको करते हैं, ठीक है, और उसमें उसके बाद में एक न्यूमेरिकल भी करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट क्या करना, आप लोग समझ ही गया होगा। आइए अब हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, ठीक। अब ये कंजर्व ऑफ मोमेंटम कहाँ से आया, क्योंकि देखो जब जो थर्ड लॉ है, ठीक है, उसका तुम कह सकते हैं कि बहुत सारा एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम उसी के बारे में देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब यही होता है कि जितना हम दे रहे हैं हमें उतना ही मिल रहा है, ठीक है, यही कह सकते हो कि कंजर्वेशन एक तरह से कह सकते हो। एक आपने बहुत ही अच्छी कह सकते हैं कि इक्वेशन पढ़ी होगी, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, है ना, उसमें कहा जाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, वो किसी दूसरे में ट्रांसफर की जा सकती है बस, ठीक है, मतलब किसी दूसरे सोर्स में या फॉर्म में उसको बनाया जा सकता है, और कभी भी उसको डिस्ट्रॉय या कह सकते हैं कि और वो नहीं कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही चीज है, बस यहाँ पे क्या है कि जो चीज हमारी आ रही है, ठीक है, जो चीज मतलब कि हम जो चीज हम दे रहे हैं वही चीज हमें वापस में मिल रही है, ठीक है, उतना ही मिल रहा है, ठीक, जितना हम दे रहे हैं उतना ही हमें मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, हम लोग बचपन में क्या ना कंचे खेला करते थे, ठीक, तो कंचे खेला करते थे, तो इसी तरह की कुछ बॉल्स हुआ करती थी, एक दूसरे को हम लोग उसमें हिट किया करते थे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कंचा या फिर मैं कह सकते हैं कि इसका नाम रख देते हैं ए और इसका नाम रखते हैं बी, ठीक है, एम ए, यानी कि इसके पास में एक मास है, इसके पास में भी एक मास है, ठीक है, एम ए मास है इसका, एम बी इसका मास है, ठीक है। तो अब इसके पास में कुछ वेलोसिटी है, क्योंकि भाई हम उसको खेल रहे हैं, तो जो कंचे होते हैं कहीं ना कहीं चलते रहते हैं ना, मारते हैं, तो हम लोग वो ट्रेवल करते हैं थोड़ा सा, तो उनके पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, और जहां वो वेलोसिटी और मास है वहां पे क्या होगा, हमारा मोमेंटम होगा। फिर उसके बाद में देखो, जैसे ये टकराते हैं आपस में, जब लोग कंचे खेलते तो भाई टकराते भी तो हैं, तो जब ये टकराते हैं एक दूसरे के, यानी कि जब कोलिजन होता है तो क्या होता है कि ये वाला एक फोर्स इस पे लगाता है और ये वाला फोर्स एक फोर्स इस पे लगाता है, और कैसा फोर्स लगाता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, समझ गए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो इनकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं चेंज होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं चेंज होगी। तो जब चेंज होगी, ठीक, जैसे जब ये टकराते हैं तो जब चेंज होगी तो वहां पे क्या होगा, आपका जो मोमेंटम होगा वो क्या हो रहा होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वहां पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो रेट जहां पे लग जाएगा, मैंने बोला टाइम लगेगा, टाइम तो वैसे भी लगना ही लगना है, जब क्योंकि जब हम खेलते हैं, ठीक है, जब टकराती है तो थोड़ा बहुत टाइम लगता ही लगता है, एकदम से नहीं हो जाता है, ठीक है, भैया मतलब हमने आंख बंद भी नहीं की तुरंत हो गया, ठीक है, ऐसे छूमंतर जैसे टकराए भी नहीं हो गया काम, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक, यहाँ पे क्या होगा कि टाइम लगना ही लगना है, थोड़ा सा टकराएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ेंगे, ठीक है, मान लेते हैं इसकी थोड़ी सी स्पीड कम होगी, इसकी में भी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, जैसे कि आपने उसमें देखा होगा
कैरम बोर्ड खेलते हो, ठीक है, तो आप क्या कैरम से मारते हो ना, तो जो स्ट्राइकर होता है जब मार देते हैं तो उसकी स्ट्राइकर की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जो दूसरा वाला होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम को उसमें ट्रांसफर करते हैं, दूसरे वाले में ट्रांसफर ही करते हैं, ठीक है, जो रुका रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ कह सकते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन ये दोनों ट्रैवलिंग केस में है, ठीक है, कि ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है कुछ स्पीड से, ठीक है। उसके बाद में जैसी स्पीड चेंज हो जाती है तो फिर उसके बाद में क्या होता है, तो ये जो फोर्स लगाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला जो फोर्स इस पे लगाएगा ए बी, ठीक है, ए का फोर्स बी पे कितना लगेगा वो देखते हैं, है ना। ए का फोर्स बी पे कितना लगेगा वो देखते हैं, एम ए, ठीक है, एम ए का ही फोर्स हम देख रहे हैं, वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, ठीक, यही लगेगा, क्योंकि हमने बताया ना कि यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा, चेंज इन मोमेंटम आएगा भाई, चेंज इन मोमेंटम आएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे टाइम तो लगना ही लगना है, कैसी भी कोई भी चीज हो, ठीक है, टाइम लगना ही लगना है, टाइम से नहीं बच सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में एफ बी ए लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि भैया ये भी तो एक फोर्स इस पे लगाएगा, जब एक फोर्स ये वाला इस पे लगाएगा तो वो वाला फोर्स कौन सा होगा, एम बी, ठीक, हो गया, एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, यही फोर्स लगेगा, ठीक, यही फोर्स लगेगा, क्योंकि वहां पे चेंज हो रहा है मोमेंटम, ठीक। अब देखो ये तो चेंज हुआ जब हम टकराए, टकराने के बाद में थोड़ा सा ये कंडीशन आ गई, ठीक है, ये टकराने के बाद में कंडीशन आ गई, लेकिन जब ये टकरा रहे थे तब क्या होगा, तब थर्ड लॉ अप्लाई होगा, क्या होगा, थर्ड लॉ अप्लाई होगा। थर्ड लॉ क्या है हमारा, every action has equal and opposite reaction, तो क्या हो जाएगा, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, सही बोल रहा, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज हम रख देते हैं, क्या थी, एफ ए बी की एम ए बी ए माइनस यू ए अपॉन टी इक्वल्स टू माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, यही हो जाएगा, ठीक। टी टी कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल होगा, अगर आप इसको इधर लेकर के आते, ऊपर लेके आते, यहाँ पे टी आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। इसको जानिए, अब देखिए आप बच्चे नहीं रह गए हो, ठीक है, ये सब थोड़ी सी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस का साइन नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली काट रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कटता है, ठीक, ये कट गया, ये कट गया, तो हम यहाँ पे टी, यहाँ से टी हटा देते हैं, ठीक है, हमने टी हटा दिया। अब देखिए इसको ही मिटा देते हैं, रुको, ठीक है, तो ये चीज हुई। अब थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, ठीक, माइनस मल्टीप्लाई हमने किया, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस एम बी वी बी, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम बी यू बी, ठीक, ऐसा ही कुछ है। तो अब देखो जो इनिशियल वेलोसिटी वाले हैं उनको एक साइड में रख देते हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी वाले हैं उनको एक साइड में रखते हैं, मतलब दोनों की जो फाइनल वेलोसिटीज है उनको एक साइड में रखते हैं, और इनिशियल वेलोसिटीज को एक साइड में रखते हैं। तो अगर ये माइनस में है, तो अगर हम इसको इधर ले आते हैं, यानी कि इक्वल के इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम ए प्लस सॉरी एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ठीक, सही लिखा है, देखिए। अब इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो एम बी यू बी प्लस एम ए यू ए, देखो फाइनल वेलोसिटी वाला एक तरफ, इनिशियल वेलोसिटी वाला एक तरफ, ठीक। अब यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, चेंजेस का मतलब है कि यहाँ पे अलग से कोई चीज नहीं आ जा रही है, ठीक है, कोई अलग से कोई पैटर्न, मतलब कि कह सकते हैं कि कोई फॉर्मूला नहीं आ जा रहा है, कोई अलग से कह सकते हैं कि कोई कांस्टेंट नहीं आ जा रहा है, जो चीज थी पहले वही चीज वही बाद में भी आ गई, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है। और इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को किसके थ्रू समझाया गया है, थर्ड लॉ के थ्रू समझाया गया है, ठीक है, जिसका जो कि जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बन जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करिए आप लोग, ठीक है। वैसे तो इसका मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि इसका जो है डेरिवेशन है, इसको लिखना भी होता है, कुछ चीजें लिखनी होती है, मैंने आपको समझाया है। अगर आप मेरी मतलब कि इस वीडियो को अगर फिर से आप चलाओगे, ठीक है, जहां से मैंने अभी खत्म किया इसको, सॉरी शुरू किया, अगर आप फिर से इसको शुरू करोगे तो आप क्या है ना कि आपने जो आपने समझा है, ठीक है, अगर आप अपनी भाषा में लिखोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कुछ चीज देखो, मैंने एक एक चीज बताई है कि ये एम ए है तो ये किसका, इसका इसका मास है, ये बी का मास है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है, इसकी ये है, तो ये सब लिख लोगे कि भैया वेलोसिटी ऑफ सॉरी बॉल ए तो यू ए हो जाएगी, बॉल बी का यू बी हो जाएगी, तो ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है, अगर मेरी वीडियो आप फिर से देखोगे तो, ठीक है, और समझ में तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। अगर आप दूसरी बार देखोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर आप कभी भूलोगे ही नहीं, अगर आप 2 बार देखते हो ऐसे तो, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए, मैं एक न्यूमेरिकल कराना चाहता हूँ आपको, ठीक है, मैं एक न्यूमेरिकल कराना चाहता हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर में देखते हैं। देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि जितना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है उतनी ज्यादा उसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या क्या गिवन है, ठीक है, गिवन क्या क्या है ये देखते हैं। अगर हम गिवन निकाल लेते हैं ना यार, तो आधी प्रॉब्लम तुम्हारी ऐसी ही खत्म हो जाती है कि हमारे पास में दिया क्या है, ठीक है। गिवन के बाद में फॉर्मूला लिखना सोने पे सुहागा, ठीक है, उसके बाद में तो आप समझ ही जाओगे कि निकालना ही क्या है, ठीक। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, ठीक है, मास m1 हमारा क्या हो गया 1 kg, ठीक, ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी यानी कि m u1 कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, ठीक है, 5 kg, m2 आपका क्या हो जाएगा 5 kg है, ठीक है, स्टेशनरी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा u, यहाँ पे u2 क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, बताया हूं पहले भी, ठीक है। और उसके बाद में मूव्स ऑफ टुगेदर, अब जैसे ही टकराते हैं, टकराने के बाद में क्या है वो लोग चलने लगते हैं एक सेम लाइन में ही, ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट एंड आफ्टर द इंपैक्ट, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट। अब देखो मतलब कि इंपैक्ट होने के पहले जो मोमेंटम था वो क्या था, अब देखते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम हमारा हमने क्या बताया था, F इक्वल्स टू एम ए होता है, तो दोनों का मिला करके क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2 होगा, यही होगा, ठीक है, मोमेंटम पहले वाले का, ठीक है, जब हम पहला निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा। ये मोमेंटम क्या है, पहले टकराने के पहले वाला मोमेंटम है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे, इसका क्या है 1 kg है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 है, ठीक है, और m कितना है, इसका m2 कितना है 5 kg है और u कितना है 0 है। तो क्या दिख रहा है आपको 10 नहीं दिख रहा है, 10 मीटर सॉरी मोमेंटम है ना 10 kg, या कह सकते हो कि kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मोमेंटम आपका ये हो गया, ठीक, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है जस्ट बिफोर, ठीक, मोमेंटम ऑफ जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, मोमेंटम जस्ट बिफोर इंपैक्ट हो गया और आफ्टर इंपैक्ट, ठीक है, यानी कि कोलिजन के बाद में हम देखेंगे। तो कोलिजन के बाद में भी क्या होगा हमारा ये, ठीक है। अब कोलिजन के बाद में क्या हो गया कि 2 लग जाएगा, ठीक, यहाँ पे क्या होगा कोलिजन के बाद में हमारी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है बदल जाती है, तो क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे हम देखते हैं क्या है कैसे है। तो ये तो हमारा क्या है पहले 10 ही है, ठीक है,
तो मोमेंटम पहले या बाद में, ठीक है, पहले जितना होगा उतना ही क्या होगा, बाद में भी हो जाएगा। समझ गया, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद है, ठीक है, कंजर्व ऑफ मोमेंटम हमने बताया था आपको, यही होगा, ठीक है। अब हमें अगर क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें निकालना पड़ेगा इन दोनों की वेलोसिटी। अब दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम ही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ही कह सकते हैं कि एक ही उसमें चल रहे हैं, ठीक है, मतलब कि दोनों चिपके हुए हैं, चिपक करके चल रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, एंड स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, ठीक है, चिपका हुआ है, मतलब एक दूसरे से वो चिपके हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो वेलोसिटी उनकी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक। ये इसकी वैल्यू 10 आई थी हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं v अलग से ले लेंगे, m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, यही तो होगा ना, m1 प्लस m2 है ना, v हम निकालेंगे तो अगर हमें v निकालना है तो 10 यहाँ पे हो गया, v की वैल्यू हमें नहीं पता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें वही चीज तो निकालनी है, m1 प्लस m2 यानी कि कंबाइंड ऑब्जेक्ट का, दोनों का मिला हुआ, ठीक है, दोनों का मिला हुआ, वेलोसिटी एक ही है तो मैंने कॉमन ले लिया, लेकिन दोनों का मास डिफरेंट है तो दोनों को प्लस करेंगे, तो एक की प्लस 1, एक ये 1 है और एक की क्या है 5 है, ठीक है। जब 5 है तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू वी हो जाएगा, 6 इंटू वी हो जाएगा, तो अब इसको हम इधर ले आते हैं, अपॉन 6 इक्वल्स टू वी, तो जब हम इसको काटेंगे तो 1.66, 1.66 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक, समझ गया। देखो मैंने आपको कैसे करने का तरीका बताया आपको, कि देखो पहले क्या देखो कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद में हमें फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हमें ऑब्वियस से पता ही चल जाता है कि भैया हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो ये सिंपल कह सकते हैं कि एक ट्रिक क्या, जैसे आप लोग न्यूमेरिकल वगैरह से अगर घबराते हो तो ये ट्रिक आप अपनाइए कि भैया पहले हम जो जो दिया हुआ है हमारे पास में हम पहले वो लिखें, फिर उसके बाद में हम फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला में ये देखें कि हमारे को क्या दिया है क्या नहीं दिया है, जो चीज़ दिया है आप उसको लिखिए, जो चीज़ नहीं दिया उसको आपको निकालना होगा, समझ गए। तो बस यही कह सकते हैं कि इतना ही खेल होता है न्यूमेरिकल में, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में, ठीक है। नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, नोट्स आपको हम इसका प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन कोशिश यही करिए कि आप लोग खुद से लिखिए, अपने से लिखिए, ठीक है। तो कमेंट करिए कि भाई वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।